दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम रोमी नाम की एक जवान और खूबसूरत लड़की को देखते हैं। रोमी शादीशुदा है और उसकी दो बेटियां भी थी। लेकिन रोमी की शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी क्योंकि उसका पति उसको चरम सुख नहीं दे पा रहा था, जिससे रोमी खुद को ही वीडियो देखकर अपनी हाथ गाड़ी चलानी पड़ती है और अपनी बुलबुल को गीला करके खुद को संतुष्ट करना पड़ता है। अगले दिन रोमी जब सुबह अपने ऑफिस जा रही थी तो एक कुत्ता उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी सैम नाम का एक लड़का आता है और उस कुत्ते को अपने पास बुलाकर रोमी को बचा लेता है। फिर रोमी वहां से अपनी कंपनी में आती है जहां कुछ लोग जॉब इंटरव्यू के लिए आए थे और उसमें सैम भी था, इसीलिए रोमी उसे जॉब पर रख लेती है। सैम जब अपना काम कर रहा था तो रोमी उससे आकर पूछती है कि तुमने उस डॉग को कैसे शांत किया, जिस पर सैम बताता है कि मेरे पास कुकी था जो कि मैंने उसे खिलाकर शांत कर दिया। यहाँ पर रोमी को सैम से बात करने में थोड़ा सा ऑड लगता है, इसीलिए वो उससे ज्यादा बात नहीं करती। फिर रात को रोमी अपने घर आती है जहाँ उसका पति रोमी का माहौल बनाने लगता है और अलग अलग तरीके से उसकी गुफा की खुदाई करने का ट्राई करता है, लेकिन रोमी को उसके हस्बैंड के हथियार से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो पूरी तरह से खुश नहीं हो पाती। इसके अगले दिन हम रोमी को ऑफिस की ही एक पार्टी में देखते हैं जहां रोमी की मुलाकात फिर से सैम से होती है। यहां पर सैम रोमी से कहता है कि मैंने एक प्रोग्राम में तुम्हें अपना साथी चुना है, लेकिन रोमी को सैम की बात समझ नहीं आती, जिसके बाद वो सभी पार्टी में आकर डांस करने लगते हैं। रोमी भी अपने पति के साथ डांस कर रही थी, लेकिन रोमी को उसके हस्बैंड के साथ डांस करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और खड़े होकर सैम को डांस करते हुए देखने लगती है। मतलब कि इसको अपनी प्यास अब सैम से बुझवानी थी। अगले दिन रोमी जब ऑफिस जाती है तो वहाँ पर साफ सफाई चल रही थी क्योंकि रात को पार्टी थी तो यहाँ पर काफ़ी गंदा हो गया था। तभी रोमी को वहाँ सैम की टाई पर नजर जाती है, जिसको रोमी उठाकर अपने केबिन में ले आती है और अपने केबिन के पर्दे लगाकर सैम की टाई की खुशबू लेने लगती है और उसे चूमने लगती है। इसके बाद ऑफिस में जाते वक्त लिफ्ट में रोमी को सैम मिलता है जो रोमी से कहता है कि हमें एक मीटिंग करनी चाहिए जिसके लिए तुम्हारे पास 10 मिनट है, पर रोमी मीटिंग के लिए मना कर देती है और वहां से निकल जाती है। इस पर रोमी की मैनेजर रोमी को समझाती है कि आपको मीटिंग के लिए जाना चाहिए था ताकि लोगों को पता चल सके कि आप कितनी अच्छी लीडर हैं, जिससे कंपनी के लोगों का आपके प्रति इम्प्रेशन बढ़ जाएगा। और ये सुनकर रोमी सैम के साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सैम रोमी से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट है मीटिंग पूरी करने के लिए। जिसके बाद सैम रोमी से सवाल पूछता है कि तुमने इस कंपनी की शुरुआत कैसे की थी। रोमी काफ़ी जवान और खूबसूरत थी, इसीलिए वो सैम से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पावर की ज़रूरत है। मैंने अपने दम पर इस कंपनी को खड़ा किया है और दोनों की आपस में बातचीत होती रहती है। यहाँ पर रोमी सैम को अपना मोबाइल नंबर देती है, लेकिन सैम रोमी को पकड़कर उसके पास जाता है तो रोमी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसको किस कर लेती है, जिस पर रोमी बोलती है कि अब ये सब सही नहीं हो रहा और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें रोमी को उसके घर पर दिखाया जाता है जहां रात को रोमी अपनी बेटी को किसी और लड़के के साथ मजे करते हुए देख लेती है। तो अगली सुबह रोमी अपनी बेटी से पूछती है कि रात को तुम्हारे साथ वो लड़का कौन था और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कोई और है। इस पर उसकी बेटी बताती है कि हाँ, मैं प्यार किसी और लड़के से करती हूँ, लेकिन रात को तो मैं बस पलंग तोड़वाने के लिए उस लड़के के साथ गई थी। ये सुनकर रोमी भी सोच में पड़ जाती है। इसके अगले दिन रोमी ऑफिस में थी जहां रोमी के पास सैम आता है और रोमी से कहता है कि हमें हर हफ्ते मीटिंग करनी चाहिए, लेकिन रोमी कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर हफ्ते मीटिंग कर पाऊं। जिस पर सैम उसे याद दिलाता है कि हर हफ्ते मीटिंग करना हमारी कंपनी का रूल है, इसीलिए तुम्हें मीटिंग करनी ही पड़ेगी। जिस पर रोमी भी बोलती है कि ठीक है, मैं देख लूंगी, अगर टाइम मिलेगा तो मीटिंग कर लेंगे। इस पर रोमी रात को अपने ऑफिस स्टाफ के साथ एक बार में ड्रिंक करने के लिए जाती है जहां पर सैम भी आया हुआ था। रोमी और उसके कलीग आपस में ड्रिंक शेयर करते हैं। यहाँ पर सैम रोमी के लिए ड्रिंक की जगह दूध का गिलास भेजता है और रोमी भी उस दूध के गिलास को डकार जाती है। इसके बाद रोमी जब बिल पे कर रही थी तो सैम जाते जाते उसे गुड गर्ल बोलकर जाता है क्योंकि रोमी ने सैम की बात मानी थी।
इसके बाद रोमी वहां से अपने पति के थिएटर की एक पार्टी में जाती है, क्योंकि रोमी का पति थिएटर डायरेक्टर था। रोमी थोड़ी देर पार्टी में रुककर अपने पति से बोलती है कि मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। और ये बोलकर रोमी वापस अपने ऑफिस आती है, जहाँ पर रोमी को अपनी टेबल पर एक लेटर मिलता है जिसमें सैम ने एक होटल का एड्रेस लिखा था। इस पर रोमी भी अगले दिन तैयार होकर उसी होटल के रूम में पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। थोड़ी देर के बाद वहां सैम आता है तो रोमी सैम से कहती है कि तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। एक तो तुमने मुझे लेटर भेजा और इस होटल में बुलाया, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो तुमने मुझसे वेट करवाया और मैंने आज तक किसी का वेट नहीं किया। जिस पर सैम बताता है कि अगर तुमने किसी का वेट नहीं किया तो तुम इतनी हूर की परी बनकर मेरे दिए हुए एड्रेस पर क्यों आई। इस सवाल का रोमी के पास कोई जवाब नहीं होता और सैम से बोलती है कि तुम जवान हो और तुम्हें देखकर मेरी बुलबुल गीली होने लगती है, इसीलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। जिससे सैम कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ का सबसे पावरफुल आदमी हूँ, क्योंकि तुम मेरी हर बात मानती हो और अगर ये बात मैं किसी बाहर को बता देता हूँ तो तुम्हारा करियर ही खत्म हो जाएगा। सैम का ऐसा बिहेवियर देखकर रोमी थोड़ा एक्टिव हो जाती है और वह सैम पर फिदा हो जाती है, क्योंकि रोमी को अच्छा लगता था जब कोई जवान लड़का उसके ऊपर ऑर्डर चलाए। और इसके बाद सैम भी अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करता है और रोमी से कहता है कि जल्दी से अपने घुटने के बल जमीन पर बैठ जाओ। रोमी भी ऐसा ही करती है और सैम रोमी को अपने एक पालतू जानवर की तरह ट्रीट करता है। वो उसे एक ट्रॉफी देता है और रोमी भी बड़े मजे से उसे चाट चाट कर खाने लगती है। इसमें रोमी को बहुत मजा आ रहा था। इस पर सैम भी रोमी को जमीन पर सुलाकर अपने हाथ से रोमी की बुलबुल गीली करता है और आज कई सालों बाद रोमी की बुलबुल इस तरीके से गीली हुई थी, जिसकी वजह से रोमी इमोशनल होकर रोने लगती है और फिर सैम रोमी को चुप करवाता है और यहीं पे इन दोनों का पलंग तोड़ अफेयर शुरू हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों कई तरीके से जगह जगह पर अपनी प्यास बुझाते हैं और अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। इसमें रोमी को भी सुख की प्राप्ति हो रही थी। वो अपने ऑफिस में भी पलंग तोड़ने का कार्यक्रम चलाने लगती है, जहां सैम ने रोमी को पूरी तरह अपने हथियार का दीवाना बना दिया था। लेकिन एक दिन रोमी जब अपने घर जाती है तो वह देखती है कि सैम उसके घर आया हुआ था और ये देखकर रोमी के तो तोते उड़ जाते हैं। लेकिन रोमी की फैमिली वाले सैम को अपने साथ बाहर घूमने के लिए लेकर जाते हैं। यहाँ पर रोमी सैम को अकेले में बुलाकर कहती है कि मेरे लिए तुमसे ज़्यादा मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुम मेरी फैमिली से दूर रहोगे और आज के बाद कभी भी मेरे घर नहीं आओगे। अगर आए तो मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ दूंगी। ये सुनकर सैम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रोमी ऑफिस में मीटिंग कर रही थी, तभी उसे सैम का मैसेज आता है जो उसे छत पर बुला रहा था। जब रोमी छत पर सैम से मिलने गई तो उसे सैम कहता है कि अगर तुम्हें अपना पलंग तोड़ रिश्ता खत्म करना है तो मैं इस कंपनी से अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा लेता हूँ। ये सुनकर रोमी को गुस्सा आ जाता है और वह सैम को बोलती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो कंपनी के लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे और उनको मेरे ऊपर शक होगा। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। इसके बाद रात को रोमी टेंशन में अपने बिस्तर पर थी, तभी उसका पति आकर उसका माहौल बनाने लगता है, जिससे रोमी अपनी सारी भड़ास अपने पति पर निकाल देती है और कहती है कि तुमने आज तक मेरे खारे पानी की झील से नमक ही नहीं निकाला, क्योंकि तुम्हारा हैंड पंप किसी काम का नहीं है। और ये बोलकर रोमी अपने घर से सैम के पास जाती है, जहां पर सैम नाइट जॉब करता था। यहाँ पर सैम रोमी को देखकर अपने एक साथी से कहलवाता है कि मैं रोमी से बात नहीं करना चाहता। इसके अगली सुबह रोमी का हस्बैंड उससे पूछता है कि क्या तुम सीरियस होकर बोल रही थी जो तुमने रात को बोला था। जिस पर रोमी बड़े प्यार से समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ऊपर बस ऑफिस की थोड़ी सी टेंशन थी, इसीलिए ऐसा बोल दिया। इसके बाद हम रोमी को ऑफिस में देखते हैं, जहां वो सैम को देखकर काफ़ी डरी हुई थी। सैम रोमी से कहता है कि अगर मैंने किसी को ये बात बता दी तो क्या होगा, इसीलिए तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। और रोमी भी डरते हुए उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। इसके अगले दिन रोमी एक झक्कास माल बनकर होटल में जाती है, जहां सैम भी आ चुका था।
दोनों रूम में जाते हैं तो सैम रोमी से अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। रोमी भी सैम की बात मानकर ऐसा ही करती है। सैम रोमी का हुस्न देखकर पिघल चुका था, इसीलिए वो उसकी गुफा में जोरदार तरीके से धमाके करता है। रोमी सैम के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो पूरी तरह सैम की नौकर बन गई थी, क्योंकि सैम रोमी को जो कुछ भी करने के लिए बोलता सेम वो एक नौकर की तरह उसे मानकर करने लगती। एक दिन रोमी के घर पार्टी होती है, जहां रोमी की मैनेजर अपने साथ सैम को लेकर पार्टी में आई थी। रोमी सैम को किसी और लड़की के साथ देखकर जलने लगती है, इसीलिए वो सैम को कोने में बुलाकर उससे कहती है कि तुम किसी और लड़की को डेट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरे साथ पलंग तोड़ रहे हो। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर रोमी की मैनेजर एमी आकर उसे देख लेती है, और ये दोनों बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं कि हम लोग ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे। अगले सीन में रोमी अपने ऑफिस में एमी को बुलाती है और उसे समझाती है कि तुम अपने ऑफिस के किसी भी वर्कर को डेट नहीं कर सकती। अगर तुमने ऑफिस में किसी को भी डेट किया तो तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। फिर रात को रोमी अपने घर वालों को मीटिंग में जाने का बहाना बनाकर सैम को ज्वाइन करने एक पार्टी में जाती है, जहां बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर रोमी किसी तरह सैम को ढूंढ लेती है और दोनों मिलकर मजे करने लगते हैं, और अंत में थक कर दोनों एक कोने में चले जाते हैं, जहां रोमी नशे की हालत में सैम से पूछती है कि क्या तुम एमी के साथ भी इसी तरह से पलंग तोड़ कार्यक्रम करते हो, जिस पर सैम बताता है कि नहीं, उससे तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ। और ये सुनकर रोमी बहुत खुश हो जाती है। फिर रोमी वहाँ से सीधे अपने घर जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एमी रोमी के घर आई थी और रोमी से कहती है कि तुम मेरा रुका हुआ प्रमोशन कर दो, यानी कि तुम्हारे और सैम के रिलेशन के बारे में मुझे सब कुछ पता है, और इसके अलावा तुम्हें आज से सैम के साथ सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। और ये बोलकर एमी वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो उसे धमकी भी देती है कि उसके बारे में वो सबको बता देगी, जिससे रोमी काफी परेशान हो जाती है। और इसके बाद रोमी अपने पति को अपने रिलेशन के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे हथियार से खुश नहीं थी, इसीलिए मैंने अपने ऑफिस में एक वर्कर के साथ कई बार पलंग तोड़ कार्यक्रम किया। ये सुनकर रोमी का हस्बैंड काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। पर रोमी उसे बताती है कि अब वो उस लड़के के साथ सारे रिश्ते खत्म करना चाहती है और बस अपने हस्बैंड से ही प्यार करना चाहती है। लेकिन उसका हस्बैंड ये सब सुनकर गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उसने किसी और से अपनी गुफा में धमाके करवाए थे। गुस्से में रोमी का हस्बैंड उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहता है, जिस पर रोमी भी रोते हुए अपने फार्म हाउस पर जाती है। लेकिन वहां पर उसे सैम दिखाई देता है। रोमी सैम को अपने घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन सैम तो बस रोमी के साथ घपाघप करना चाहता था, इसीलिए वो रोमी को घर के अंदर ले जाता है। यहाँ दोनों जब बातें कर रहे थे तभी वहाँ रोमी का हस्बैंड आ जाता है, जो कि रोमी को रूम से बाहर भेजकर सैम के साथ लड़ने लगता है। ये दोनों लड़कर लास्ट में शांत बैठ जाते हैं। रोमी का हस्बैंड सैम को बताता है कि मेरी पत्नी ने तुम्हें बस अपने मतलब के लिए यूज किया है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से घपाघप करना चाहती थी और तुमने बस उसके साथ वही किया जो वो चाहती थी। और ये सब बोलते हुए रोमी के हस्बैंड को अटैक आ जाता है, जिस पर सैम रोमी के हस्बैंड को संभालता है और वह जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर सैम को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने एक शादीशुदा फैमिली को तोड़ कर रख दिया और इसीलिए उसने रोमी को उसके हस्बैंड के साथ छोड़ दिया। दूसरी तरफ एमी का भी प्रमोशन हो चुका था। उधर रोमी भी अकेले ही अपने फार्म हाउस पर रह रही थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे रखने से मना कर दिया था। इसी वजह से रोमी भी डिप्रेशन में रहने लगी थी। एक दिन रोमी के पास उसकी बेटी आती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें घर चलना चाहिए, क्योंकि डैड तुम्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि उसके पिता थिएटर से अभी तक घर नहीं गए थे। इतने दिन हो गए फिर भी वो थिएटर में ही रह रहे थे। ये सुनकर रोमी अपने पति के लिए थिएटर जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, जिस पर उसका हस्बैंड भी उसे माफ़ कर देता है। इसके बाद अगले दिन रोमी अपने ऑफिस जाती है, जहां उसे पता चलता है कि सैम अब जॉब छोड़ चुका है और अब रोमी भी अपने हस्बैंड के साथ खुलकर ये सब कुछ करने लगी थी। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये 18+ कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।